नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोडेंस में। और आज फाइनली हमारे सामने है वर्ल्ड की और इंडिया की भी पहली सीएनजी बाइक, जिसका नाम है बजाज फ्रीडम NG04। ये इसका सेकंड बेस वेरिएंट है और ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है। दोनों ही वेरिएंट हमारे सामने हैं और आज फाइनली शोरूम्स के अंदर आ चुके हैं। सुबह से इनकी डिलीवरी चल रही है, ये भी आप देख सकते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा बुकिंग बजाज के पास इन बाइक्स की आ चुकी है, लोग इतना ज़्यादा इन बाइक को पसंद कर रहे हैं क्योंकि बजाज ने काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग के बाद में इन बाइक को मैन्युफैक्चर किया है। बहुत ही अच्छी आपको सेफ्टी इस बाइक के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो अब हम देखेंगे राइड रिव्यू और बाकी सभी रिव्यूज़ तो आपने पहले भी इन बाइक के देखे होंगे, लेकिन अभी क्या है कि ये शोरूम्स के अंदर आ चुके हैं और डिलीवरी हो रही है। तो PDI के बाद में किस तरीके से डिलीवरी हो रही है, क्या कुछ हमें मिल रहा है एक्चुअल में। एक होता है कि इवेंट के टाइम पे, लॉन्चिंग इवेंट पे सभी चीज़ें ओके ही दिखाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये डिलीवरी होने वाली गाड़ियाँ हैं और इनमें हम देखेंगे कि सभी चीज़ें हमें किस तरीके की देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा राइड रिव्यू भी करेंगे, किस तरीके की परफॉर्मेंस हमें इन बाइक में मिल रही है, क्या एवरेज मिलता है, लेना है इन बाइक्स को एक सही डिसीजन है या फिर नहीं है। क्योंकि CNG है, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो गाड़ियों में भी आ जाती है, ये तो फिर भी बाइक है, पेट्रोल और CNG की बाइक है ये। तो आज की वीडियो में हम सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, तो कुछ भी मिस ना हो, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बाइक की फ्रंट प्रोफाइल से। दोनों वेरिएंट अभी हमारे सामने है। तो फ्रंट प्रोफाइल सबसे पहले हम देखेंगे टॉप एंड वेरिएंट की। तो ये कुछ इसकी फ्रंट प्रोफाइल है। इंडिकेटर को एक बार ऑन कर देता हूँ। हैलोजन सेटअप में आपको इसके इंडिकेटर मिलने वाले हैं। फ्रंट में कोई भी यहाँ पर विंड स्क्रीन कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे हेड मिल जाता है। मीटर है और यहाँ पर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। हेडलैम्प्स को देखेंगे, LED सेटअप में मिलते हैं लो बीम और हाई बीम के लिए। फ्रंट से लुकिंग अच्छी खासी बाइक प्रोवाइड करती है, कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। बाकी ये वाला जो पार्ट है ये आपको पूरा यहाँ पर मेटल में दिया गया है, क्योंकि फ्रंट से पूरी सेफ्टी होनी चाहिए। अगर फ्रंट से भी टक्कर होती है तो पीछे ही इसका CNG टैंक है, तो वहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट ना जाए, इसलिए पूरी तरीके से यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप के फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी आपको पूरा मेटल की यहाँ पर इसकी बॉडी देखने के लिए मिलेगी। बाकी फ्रंट सस्पेंशंस फ्रीडम की बैचिंग के साथ में, एक बार इसे हटा देते हैं और ये देखेंगे ये कुछ फ्रीडम की बैचिंग के साथ में यहाँ पर इसके फ्रंट सस्पेंशन है। ये पार्ट पूरा प्लास्टिक का रहने वाला है। USD फॉक नहीं मिलते हैं, सिंपल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। एलॉय पर आपको यहाँ पर रेड स्टिचिंग का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ही आपको ये मिलने वाले हैं, मिड में कोई भी नहीं मिलते हैं। 90-80 सेक्शन का टायर है और 17 इंचज़ का यहाँ पर एलॉय रहने वाला है। एलॉय का डिज़ाइन दोनों ही और बल्कि तीनों ही वेरिएंट्स में आपको सेम ही देखने के लिए मिलेगा। अब बात करें बेस वेरिएंट के बारे में। बेस और सेकंड टॉप में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले हेडलैम्प्स और इंडिकेटर हैलोजन में मिलते हैं। अब ये क्या है, ये इसका सेकंड बेस वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको LED में हेडलैम्प्स इसके मिलने वाले हैं। लेकिन क्या है, सबसे बेस वेरिएंट में सिर्फ आपको ये हैलोजन में मिल जाते हैं, बाकी सब कुछ बेस और सेकंड बेस वेरिएंट में सेम रहने वाला है। अगेन यहाँ पर मेटल बॉडी फ्रेम्स सभी में सेम इस्तेमाल किया गया है। सस्पेंशन पर फ्रीडम की बैचिंग, ये इसका वाइट और रेड वाला कलर है और ये इसका फुल्ली पियानो ब्लैक फिनिश वाला ब्लैक कलर है। इसके अलावा ग्रे कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है। वही सस्पेंशन दोनों में सेम रहने वाले हैं। यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, मडगार्ड, उसमें कुछ इस तरीके का वाइट, और ये पार्ट आपको यहाँ पर सिल्वर में मिलता है। वाइट में इतना ज़्यादा दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ ब्लैक में एक अच्छी फिनिश यहाँ पर प्रोवाइड करता है। फ्रीडम की बैचिंग, 90-80 सेक्शन का वही टायर, 17 इंचज़ का एलॉय। फ्रंट में कोई भी डिस्क ब्रेक की प्लेसमेंट नहीं है इस वाले वेरिएंट में। यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। बाकी साइड प्रोफाइल बाइक की ये कुछ रहने वाली है। शुरुआत करेंगे एक बार टैंक से, उससे पहले एक बार की को भी देख लेते हैं। तो ये है की, कुछ इस तरीके की रहने वाली है, बजाज की बैचिंग के साथ में। बजाज का लोगो है, सिंपल की है, वेव की कोई भी नहीं मिलती है। की को प्लेस कर देते हैं उसकी जगह पर और टैंक को देखेंगे तो ये है जी टैंक। अच्छी फिनिश का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ये देखेंगे बजाज का लोगो यहाँ पर भी मिलता है। एक बार इसे हटा देते हैं, ये देख सकते हैं बजाज फ्रीडम का लोगो। बड़ा प्यारी फिनिश में यहाँ पर ये इस्तेमाल किया गया है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सा दे दिया गया। बाकी ये पूरा पार्ट आपको प्लास्टिक में देखने के लिए मिलेगा। बाकी अच्छी फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। ये सिल्वर फिनिश यहाँ पर बाकी फ्रेम वेयर भी यहाँ पर भी सिल्वर फिनिश इस्तेमाल की गई। ये पूरी मेटल में है। बाकी जिस तरीके से आपको टाटा की कार्स में देखा होगा आपने, यहाँ पर कुछ अलग अलग जानवर बने रहते हैं, जैसे कि शेर है, राइनो है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हिरन टाइप कुछ बने हुए हैं। दोनों साइड ही हमें देखने के लिए मिलते हैं। बाकी साइड प्रोफाइल ये कुछ रहने वाली है बाइक की। ओवरऑल अच्छा मजबूत फ्रेम है। किक यहाँ पर मिल जाती है
124.58 सीसी का यहाँ पर सिंगल सिलेंडर पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है। बजाज की बैचिंग यहाँ पर मिल जाती है और आपको देखने के मिलेगा पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में ये भी दिया गया है। ब्लैक फिनिश यहाँ पर हर वेरिएंट में आपको इंजन ब्लैक फिनिश में ही मिलेगा। साइड में लेग गार्ड तो है ही, इसमें ये पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है और अच्छी मजबूती देने के लिए यहाँ से पूरा इसे कवरिंग बचाने के लिए। बाकी साइड प्रोफाइल दोनों ही वेरिएंट में आपको सेम ही देखने के लिए मिलेगी। लंबी सीट है, सेगमेंट में सबसे लंबी सीट है। किसी भी बाइक में आज तक इतनी लंबी सीट हमें नहीं मिलती है जितनी लंबी इस बाइक की यहाँ पर सीट रहने वाली है। बात करें पावर की तो ये इंजन हमें पावर प्रोड्यूस करके देता है 9.5 PS की और 9.7 न्यूटन मीटर का शानदार टॉर्क ये बाइक प्रोड्यूस करती है CNG मोड पर। अब एक बार चेकआउट कर लेते हैं इसके मीटर को। तो यहाँ पर टॉप एंड वेरिएंट के अंदर हमें ये वाला कुछ डिजिटल मीटर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। वॉइस और कुछ टेक्स्ट मैसेज के यहाँ पर फीचर इस वाले वेरिएंट में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। एक स्विच यहाँ पर दिया गया है, इसे हटा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, ब्लूटूथ, ये सभी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। गियर पोजीशन दिखा देता है, ऊपर ट्रिप मीटर है, टाइम दिखा देता है, ट्रिप A, ट्रिप B, ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ शो करेगा कि कितनी CNG है। फ्यूल का कोई भी इंडिकेटर नहीं है कि पेट्रोल कितना बचा है बाइक में, वो चीज़ शो नहीं करता, सिर्फ आपको CNG ये शो करने वाला है। ऊपर की तरफ सभी वार्निंग लाइट्स हैं। सिंगल हैंडल बार यहाँ पर है, लेकिन मजबूती देखिए, यहाँ पर भी फ्रेम ड्यूल टाइप का इस्तेमाल किया गया है। ये हैंडल बार है और यहाँ पर एक फ्रेम इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर कुछ भी कंट्रोल आपको नहीं मिलते हैं। इसके राइट साइड में सिर्फ सेल्फ के लिए एक स्विच यहाँ पर दिया गया है। आवाज़ चेकआउट कीजिए एक बार। एक बार फिर से राइड रिव्यू करते हुए आवाज़ को सुन लेंगे, बाकी पहले एक बार कंट्रोल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको स्विच दिया जाता है इसे CNG और पेट्रोल में स्विच करने के लिए। सीधा सीधा यहाँ पर आइकन बनाया हुआ है, यहाँ पर है तो पेट्रोल में और इधर है तो CNG में। लो बीम हाई बीम के लिए एक स्विच, क्लच, डिस्क ब्रेक के लिए लीवर। बाकी एक बार आपको यहाँ दिखा दूँ, एक USB पोर्ट भी यहाँ पर दिया जाता है अपने डिवाइस को चार्ज करने के लिए। ये आपको हर एक वेरिएंट में देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी मीटर में देखेंगे तो यहाँ से अगर मैं इसे CNG पर स्विच करता हूँ तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर आइकन बना हुआ है CNG का, और अगर मैं इसे पेट्रोल में स्विच करता हूँ तो ये आ गई पेट्रोल पर। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो अब शो नहीं कर रहा है कि कितना पेट्रोल है, क्योंकि ये सिर्फ आपको CNG ही शो करता है। ये मैंने CNG पर स्विच किया और CNG शो करने लगा कितनी CNG है। तो अभी यहाँ पर 4 डंडे हैं, 6 डंडे टोटल यहाँ पर रहते हैं इसके मीटर में। ये कुछ है। बाकी एक बार टैंक को भी ओपन कर लेते हैं। टैंक में क्या कुछ है, टैंक को इस तरीके से यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पर 2 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जहाँ पर आप इसमें पेट्रोल डला सकते हैं। इस तरीके से ओपन करके सिंपली यहाँ से आप पेट्रोल डलाएंगे। अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर इस्तेमाल किया। ओवरऑल बाइक की हर जगह से मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। जहाँ भी मतलब जो भी मटेरियल इस्तेमाल किया गया है इस बाइक में, काफ़ी अच्छा मटेरियल मुझे लगा जहाँ भी इस्तेमाल किया गया। बाकी ये CNG का लीवर है, यहाँ से आप इसमें CNG फिल करा सकते हैं। इसे कर देंगे इस तरीके से बंद। तो इसे कर देंगे बंद यहाँ से। और बाकी सीट को भी एक बार ओपन कर लेते हैं। तो सीट को ओपन करने के लिए आपको की प्लेसमेंट दी गई है यहाँ नीचे की तरफ। यहाँ देखेंगे तो ये रही, यहाँ पर की प्लेसमेंट है। की को प्लेस करेंगे और इस तरीके से सीट हो जाएगी ओपन। यहाँ पर देखेंगे ये लीवर टाइप के दिए गए हैं। आपको कोई सामान रखना है तो उसे यहाँ पे बांध सकते हैं। दोनों साइड ही आपको दिए गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ के मतलब से बनाई गई है। बाकी सीट की एक बार लेंथ चेकआउट कीजिए, इतनी ज़्यादा लंबी यहाँ पर सीट है। 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। मतलब आपके यहाँ बैठने के बाद में बच्चा अगर आपके पास है ना, यहाँ आराम से बिठा सकते हो। बाकी सीट की कुशनिंग भी अच्छी है। एक बार सीट को हटा देते हैं और चेकआउट करेंगे तो ये है CNG सिलेंडर। ये कुछ इंस्ट्रक्शन और इस CNG सिलेंडर के बारे में यहाँ पर दी गई है सारी जानकारी। CNG सिलेंडर का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर दिया जाता है कंपनी की तरफ से। पूरी आपको वारंटी यहाँ पर दी जाती है। 2 साल में आपको इसका एक जनरल चेकअप कराना होता है, जो आप बजाज से आप कराएंगे कि CNG सिलेंडर में आपकी कोई परेशानी तो नहीं है। वाटर फिलिंग कैपेसिटी तो इनकी ज़्यादा होती है, लेकिन सिर्फ 2 किलो CNG ही इस टैंक के अंदर आ पाती है। बाकी एक छोटे साइज़ की X साइड की यहाँ पर एक बैटरी भी दी गई है। इसके बाकी सेल्फ वेल्फ और बाकी पार्ट के लिए और वायरिंग और बाकी सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं।
इसके अलावा ये कुछ नज़ारा है यहाँ पर सीट ओपन हो जाने के बाद में। ये सभी चीज़ें तो दोनों ही वेरिएंट में सेम है। बात कर लेते हैं अलग क्या कुछ है दोनों वेरिएंट में। तो सेकंड बेस वेरिएंट और बेस वेरिएंट में आपको सेम ही मीटर देखने के लिए मिलेगा। ये वाला टॉप एंड वेरिएंट में आपको वो वाला मिलता है। बाकी यहाँ पर ये मीटर है जिसमें यहाँ पर डिजिटल मीटर दिया गया है छोटे से पार्ट में, और यहाँ पर सभी वार्निंग लाइट्स मिल जाती हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ है। अब मैंने इसे पेट्रोल पर स्विच किया तो यहाँ से ये पेट्रोल पर चली गई लाइट, सीएनजी पर स्विच किया तो ये नीचे सीएनजी पर आ गई। और इसमें भी मीटर में सिर्फ सीएनजी में ही हमें दिखाएगा कि कितनी अभी इसके अंदर बची हुई है सीएनजी। बाकी पास के लिए सभी वार्निंग लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं। डिजिटल स्पीड शो कर देता है। कोई भी बटन यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन यूएसबी पोर्ट यहाँ पर भी हमें ज़रूर दिया गया है कि अगेन हमें सेम देखने के लिए मिलती है। बाकी कंट्रोल सारे सेम है, बस यहाँ पर हमें कोई भी वॉइस कमांड कॉल मैसेज के लिए कोई बटन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर हमें स्विच दिया गया है कॉल मैसेज अलर्ट और कॉल वॉल पिक करने के लिए, कट करने के लिए। यहाँ पर एक स्विच दिया गया है क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सिर्फ इसमें मिलती है, इस वाले वेरिएंट में हमें नहीं मिलती है। प्राइस के बारे में भी बाकी बात करेंगे। सिंगल हॉर्न यहाँ पर इस तरीके का, साइड प्रोफाइल ये कुछ रहने वाली है। साड़ी गार्ड यहाँ पर मिल जाता है NG04 की शानदार सी बैचिंग। पूरा फ्रेम आप देखेंगे विजिबल है यहाँ पर, ये देख रहे हैं ना, सिलेंडर के आसपास पूरी तरीके से फ्रेम दिया गया है। ये देखिए, ये फ्रेम का पार्ट है, ये नीचे पूरा उस तरफ आगे, और साइड कवरिंग पूरी अच्छी तरीके से दी गई है। इसके अलावा नीचे भी देखेंगे ना आप, यहाँ पर ये इंजन के नीचे जो काउल है ये भी पूरी अच्छी प्रोडक्शन दी गई है, मेटल में दी गई है। सिर्फ ये साइड में प्लास्टिक है, नीचे की तरफ पूरा मेटल यहाँ पर दिया गया है, तो अच्छी कवरिंग दी गई है। बाकी गियर पहला नीचे की तरफ और बाकी 5 ऊपर की तरफ, यानी कि 6 गियर टोटल यहाँ पर दिखाए हुए हैं। ये देखिए, पहला नीचे, फिर न्यूट्रल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी 4 ऊपर 1 नीचे, 5 गियर आपको इसमें टोटल देखने के लिए मिलने वाले हैं। बाकी सीट थोड़ा सा डिज़ाइन में फ़र्क है। टॉप एंड वेरिएंट में इस तरीके का डिज़ाइन है और यहाँ पर इस तरीके का डिज़ाइन है। बाकी कुशनिंग दोनों में अगेन सेम रहने वाली है। बाकी सभी चीज़ें सेम है। यहाँ पर जैसे कि इसके ये देखेंगे, ये पार्ट पूरी तरीके से सेम है। ये बस इसका ब्लैक कलर है वाइट, और ये इसका रेड कलर है। बेस वेरिएंट में भी बाकी सब चीज़ें सेम है, सिर्फ आपको LED लाइट का ही फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। एक बार ये भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, बाकी सभी चीज़ें पूरी तरीके से दोनों ही वेरिएंट में सेम रहने वाली है। ये CNG सर्टिफिकेट यहाँ पर भी मिलता है, ऐसा नहीं है बेस वेरिएंट है इसमें नहीं मिलेगा। और ज़्यादा कुछ प्राइस में डिफरेंस भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है प्राइस में। प्राइस बहुत ही अच्छे यहाँ पर बल्कि बजाज ने मैं कहूँगा रखे हैं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। बाकी रियर प्रोफाइल चेकआउट करेंगे एक बार। तो रियर प्रोफाइल दोनों की हालांकि सेम ही है। शुरुआत करते हैं इससे। ये कुछ है रियर प्रोफाइल। यहाँ पर ब्रेक दिए गए हैं, ब्रेक लाइट किस तरीके से चलती है इस तरीके की LED में हमें देखने के लिए मिलेगी। और इसमें भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं, कहीं इसमें हैलोजन में तो हमें नहीं दी गई है, तो इसमें भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। अभी इसकी लाइट वर्किंग कंडीशन में नहीं है, शायद इसकी PDI नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर LED में ही हमें दोनों में लाइट देखने के लिए मिलेगी। ग्रैब हैंडल पीछे की तरफ यहाँ दिया गया है। बाकी हैलोजन में इंडिकेटर दोनों ही वेरिएंट में सेम रहने वाले हैं। बड़े साइज़ का एक ऊपर की तरफ ये नंबर प्लेट सेक्शन के लिए पार्ट दिया गया है, यहीं पर इंडिकेटर हैं। नीचे एक बड़े साइज़ का मरगार्ड यहाँ पर मिल जाता है, CNG की बैचिंग है। और रियर में टायर सेक्शन क्या है एक बार चेकआउट करते हैं। तो टायर 120/70 सेक्शन का टायर है। 16 इंचेस का हमें अलॉय देखने के लिए मिलता है, यानी कि फ्रंट में 17 इंचेस का, लेकिन रियर में 16 इंचेस का यहाँ पर हमें अलॉय दिया गया है। लेकिन डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बड़े साइज़ का एग्जॉस्ट सिस्टम दोनों में ही सेम देखने के लिए मिलता है। रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिए गए हैं, फ्रंट में हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही देखने के लिए मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार सभी वेरिएंट्स की प्राइस के बारे में। तो ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है जिसकी एक्स-शोरूम प्राइस अभी कोस्ट कर रही है इंडिया के अंदर 1,10,000 रुपये। ये इसका सेकंड टॉप वेरिएंट है, यानी कि मिड वेरिएंट। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस कोस्ट कर रही है 1,05,000 रुपये। और जो सबसे बेस वेरिएंट है जिसमें हमें ड्रम ब्रेक मिलते हैं और हैलोजन लाइट का पूरी तरीके से सेटअप दिया गया है, उसकी एक्स-शोरूम प्राइस कोस्ट कर रही है सिर्फ 95,000 रुपीज़। यानी कि सबसे जो अफोर्डेबल वेरिएंट है वो इसका सबसे बेस वेरिएंट है, जिसमें सिर्फ हमें हैलोजन लाइट मिलती है
और मीटर भी हमें नॉर्मल मिलेगा, बाकी ड्रम ब्रेक उसमें मिलेंगे। इसमें सिर्फ LED लाइट है और इसी के यहाँ पर 10,000 रुपये चार्ज एक्स्ट्रा कर रहा है बजाज। तो मुझे लगता है कि सबसे बेस वेरिएंट ही आपको लेना चाहिए अगर आप मिड लेते हैं, या फिर डायरेक्ट आपको टॉप एंड वेरिएंट लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें क्या फालतू मिल जाता है, मीटर थोड़ा सा शानदार यहाँ पर दिया गया है, डिजिटल मीटर मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, सभी चीज़ें हमें अच्छे तरीके से शो कर देता है, क्लॉक है, टाइम है, और बाकी बेस और सेकंड बेस वेरिएंट में सेम ही मीटर है। तो अगर आप इसे लेते हैं या फिर सबसे बेस वेरिएंट को लेते हैं तो मुझे लगता है सबसे बेस वेरिएंट लेना चाहिए, या फिर उसके बजाय सीधे टॉप एंड वेरिएंट की तरफ ही आपको जाना चाहिए। बात करूँ इन बाइक के माइलेज के बारे में, तो 1 किलो CNG अगर आप फिल कराते हैं तो आपको 1 किलो CNG में ये बाइक माइलेज प्रोड्यूस करती है 100 से 103 किलोमीटर की, यानी 2 किलो CNG आप इसमें एक टाइम में फिल करा सकते हैं सिलेंडर के अंदर। तो अगर आप एक बार इसमें CNG फिल करा लेते हैं टैंक में, तो यहाँ पर आपको 210, 205 इतने किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। इसके अलावा 2 लीटर की हमें इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी में मिलती है, यानी 2 लीटर आप इसमें पेट्रोल भी फिल करा सकते हैं और उसमें भी अच्छा खासा 40 से 50 किलोमीटर का शानदार माइलेज मिलेगा। तो यानी कि मोटा मोटा आपको 300 साढ़े 300 किलोमीटर की आपको एक बार में रेंज मिल जाएगी अगर आप 2 लीटर फ्यूल फिल कराते हैं और 2 किलो CNG इस बाइक के अंदर फिल कराते हैं। बाकी राइड रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है इसका फुल डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू, शोरूम के अंदर आ चुकी है, बुकिंग जिन लोगों ने भी की है अब उन लोगों को डिलीवरी इस बाइक की मिलने शुरू हो चुकी है और काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग। बाकी साइड मेरा देखिए क्या कुछ क्वालिटी, मुझे इसकी क्वालिटी यार सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी। मतलब ये देखिए आप इसके एक बार फुट रेस्ट देखिए, कितनी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर इस्तेमाल की गई है हर जगह पर। साइड स्टैंड भी है, ड्यूअल स्टैंड भी है, यहाँ पर देखिए अच्छी सी मतलब थोड़े कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है। इतने ज़्यादा तरीके के टेस्ट यहाँ पर बजाज ने इस बाइक के साथ किए हैं कि आप इसे लेकर के ट्रक के नीचे भी घुस जाइए, हालांकि घुसना नहीं है लेकिन मतलब बाइक को छोड़ देते हैं तो भी मतलब बाइक चकनाचूर हो जाएगी, लेकिन इसके टैंक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देख ले किस तरीके की यहाँ पर पूरी तरीके से मेटल की कवरिंग है, मतलब टैंक को तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, इस तरीके की यहाँ पर इसकी पूरी तरीके से फ्रेम दिया गया है। बहुत ही शानदार बाइक मुझे लगी। बाकी डिटेल एक बार वॉक अराउंड रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या कुछ माइलेज दे रही है अभी एक्चुअल शोरूम में आने के बाद में। अब एक बार चेकआउट कर लेते हैं बाइक की साउंड किस तरीके की है। तो बाइक अभी न्यूट्रल में है, एक बार माइक की नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑफ कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं बाइक को। तो ये थी बाइक की साउंड, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।